नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और इस वक्त की बड़ी खबर मुलायम परिवार से जुड़े सियासी पारे की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के सरकारी पते 5 विक्रमादित्य मार्ग पर पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक के लिए वरिष्ठ नेता रेवती रमन सिंह, सांसद नरेश अग्रवाल, विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे भी पहुंच चुके हैं। मुलायम परिवार के करीबी और भरोसेमंद नेताओं की कवायद है कि पिता मुलायम और बेटे अखिलेश में किसी भी तरह से सुलह करवाई जा सके। इसके अलावा अखिलेश यादव के सरकारी पते पर 5 कालीदास मार्ग पर पार्टी विधायकों और विधान पार्षदों की बैठक बुलाई गई है। तो आज ये 2 बैठकें काफी अहम ये बैठकें मानी जा सकती हैं और आज का दिन बेहद ही ज्यादा खास है। अखिलेश के आवास पर विधायकों का पहुंचना भी शुरू हो चुका है और अब तक अखिलेश के सरकारी आवास पर करीब 100 विधायक पहुंच चुके हैं। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में अखिलेश को कोई बड़ा फैसला लेना होगा या फिर वो ले सकते हैं माना जा रहा है और यहां तक इस बैठक में कुछ चौंकाने वाले फैसले भी हो सकते हैं। बैठक में अखिलेश ने करीब 24 विधायकों को नहीं बुलाया है, जिसमें अखिलेश के चाचा और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव भी शामिल हैं। वहीं इसके अलावा मुलायम, शिवपाल की करीबी गायत्री प्रजापति, ओम प्रकाश सिंह, नारद राय और अंबिका चौधरी को भी बुलावा नहीं भेजा गया। हालांकि गायत्री प्रजापति बिना बुलाए ही मीटिंग के लिए जरूर पहुंच गए। अखिलेश के आवास पर जो बैठक बुलाई गई है, उस बैठक के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक पहुंच रहे हैं। वहां पर विधायकों का मोबाइल भी बाहर रखवाया जा रहा है। जायजा लिया हमारे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी ने। लगातार तीसरे दिन यादव परिवार में पड़ी दरार के बीच तीसरी बड़ी बैठक हो रही है। मेरे ठीक पीछे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आधिकारिक निवास है, 5 कालीदास मार्ग। आज सीएम अखिलेश यादव ने अपने विधायकों की एक बैठक बुलाई है। बेहद अहम बैठक इसे माना जा रहा है। अखिलेश यादव खुद मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे विधायक जो नहीं पहुंच पाए थे उनका आना बदस्तूर जारी है। कुछ देर में ये बैठक शुरू होनी है और जब ये बैठक शुरू हो जाएगी उसके बाद इस बैठक में काफी इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, इसे बेहद संवेदनशीलता के साथ माना जा रहा है और इसीलिए जितने भी विधायक जब पहुंच रहे हैं तो गेट पर ही जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उन विधायकों के मोबाइल रखवा ले रहे हैं। उन विधायकों को कह दिया जा रहा है कि अपनी गाड़ी में ही अपने मोबाइल छोड़कर जाएं और लगातार जो तेजी से चहल पहल है मुख्यमंत्री निवास के बाहर वो बढ़ती जा रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक में कुछ कठोर निर्णय हो सकते हैं, कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। साथ ही साथ जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इस बैठक में विधायक होते हुए भी कई विधायकों को नहीं बुलाया गया है। माना जा रहा है कि वो विधायक जो कि मुलायम सिंह यादव के करीबी हैं, जो कि शिवपाल सिंह यादव के करीबी हैं, उन्हें नहीं बुलाया गया। यहाँ तक कि खुद शिवपाल सिंह यादव भी विधायक के तौर पर भी इस बैठक में आमंत्रित नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के एक शक्ति प्रदर्शन की कोशिश है और इस 5 कालीदास मार्ग से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस बैठक को संबोधित करेंगे, इस बैठक में भाग लेंगे। अपने विधायकों को क्या वो दिशा निर्देश देते हैं और क्या इस पूरी बैठक का परिणाम निकलकर सामने आता है, इसी पर सारी निगाहें रहेंगी और यही सबसे महत्वपूर्ण होगा समाजवादी पार्टी के भविष्य के लिए भी। कैमरा पर्सन निजाम अंसारी के साथ उत्कर्ष चतुर्वेदी, लखनऊ, IBN 7। तो हलचल लगातार जारी है और अभी वहां पर किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, सीधे रुक करेंगे सीएम हाउस का ही, जहां से हमारे सहयोगी शलभमणि त्रिपाठी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। शलभमणि, आज का जो दिन है बहुत अहम माना जा सकता है, तो क्या इसे शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जाए या फिर वाकई में आज कोई अहम निर्णय लिया जा सकता है सीएम की ओर से? नैना, उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से बहुत बड़ा दिन है और सीधे तौर पर जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, शक्ति परीक्षण के साथ ही साथ अखिलेश यादव की अग्नि परीक्षा भी है। मैं अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं, 5 कालीदास मार्ग यानी कि मुख्यमंत्री का सरकारी आवास जो है वहां की तस्वीरें आपको दिखाऊं तो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे कार्यकर्ताओं का जमावड़ा होने लगा है, मीडिया का बहुत बड़ा जमावड़ा है। अंदर करीब 100 के करीब विधायक पहुंच चुके हैं, कई मंत्री भी पहुंच चुके हैं, गायत्री प्रजापति जिनको नहीं बुलाया गया था वो भी पहुंचे हुए हैं और एक तरीके से अखिलेश यादव इस बैठक के बहाने, इस बैठक के जरिए ये बताने की कोशिश करेंगे कि बहुमत उनके साथ है, पार्टी उनके हाथों में है, समाजवादी पार्टी जो असली समाजवादी पार्टी है वो उनके हाथों में है और निश्चित तौर पर बहुत बड़ा दिन है। आज यूपी की
सियासत के लिहाज से भी और अखिलेश यादव के लिहाज से भी, क्योंकि पार्टी में पिछले कुछ दिनों से जो कुछ चल रहा है, परिवार में जो कुछ चल रहा है, उसको देखते हुए निश्चित तौर पर यह सवाल उठ रहा था कि कौन होगा पार्टी का असली चेहरा। और ऐसे में अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि आज वो यहाँ पर दिखाएं कि कितनी बड़ी तादाद में जो विधायक है वो उनके साथ। और ऐसे में अगर आप देखिए तो प्रोफेसर राम गोपाल यादव की जो चिट्ठी है वो ऐसे वक्त में आई है जिस वक्त अखिलेश यादव को शक्ति परीक्षण करना है अपना। जी जी बिल्कुल, आप भी हमारे साथ में बने रहिए। अब हम रुक कर लेते हैं मुलायम सिंह यादव के घर के बाहर का, जहां पर भी एक अहम बैठक आज बुलाई गई है और वहां से हमारे सहयोगी अरुण सिंह हमारे साथ में जुड़े हैं। अरुण, जिस तरह से स्थिति हम देख रहे हैं, पार्टी और परिवार दोनों टूट की कगार पर है। अब बड़ी चुनौती यही है कि मुलायम सिंह पार्टी बचाते हैं या परिवार बचाते हैं, वहां पर अभी क्या देख पा रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी में परिवार ही पार्टी है और पार्टी ही पूरा परिवार है। तो समाजवादी पार्टी अगर बचेगी तो परिवार बचेगा, परिवार टूटेगा तो समाजवादी पार्टी भी टूटेगी। और इस वक्त एक साथ 3 बैठकें चल रही हैं। पहली बैठक यहाँ पर जो मुलायम सिंह यादव का आवास है, अगर आप यहाँ देखें इसके अंदर, तो जो पार्टी के सीनियर नेता हैं, सीनियर लीडरान हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि अखिलेश यादव की जो 4 स्पेसिफिक मांगे हैं उसको लेकर मुलायम सिंह यादव से बात की जाए और बीच का कोई रास्ता निकल जाए ताकि समाजवादी कुनबा एक रह सके, उसमें टूट न हो। हालांकि इन कोशिशों को धक्का तब लगा जब मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश की सारी बातों को मानने से इनकार कर दिया है। दूसरी बैठक चल रही है मुख्यमंत्री के आवास पर, जहां मुख्यमंत्री अपने विधायकों, समर्थकों, मंत्रियों के साथ मिल रहे हैं। और तीसरी बैठक चल रही है शिवपाल यादव के घर, जहां अंबिका चौधरी और नारद राय जैसे उनके सपोर्टर हैं। तो एक साथ समाजवादी कुनबे में 3 बैठकें चल रही हैं और यही दिखाता है कि ऑल इज नॉट वेल। लेकिन वेल करने की जो कोशिशें हैं वो भी परवान नहीं कर चढ़ पाई थी और इसलिए आज फ्रेश एक मुहिम जो है सीनियर नेताओं की तरफ से मुलायम सिंह यादव के आवास पर चल रही है। जी बिल्कुल, कल भी बैठकों का दौर जारी था और वही ये जो सिलसिला आज भी जारी कहा जा सकता है। आप दोनों ही हमारे साथ में बने रहिए। जो मांगे थी वो क्या थी, वो भी हम अपने दर्शकों को बताते हैं। शनिवार को पार्टी के बड़े नेताओं के साथ में बैठक हुई। इस बैठक में अखिलेश यादव ने 4 शर्तें रखी थी, जिनको मानने से उनके पिता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने इनकार कर दिया। अखिलेश ने कहा था कि शिवपाल को यूपी अध्यक्ष पद से हटाया जाए, साथ ही चुनाव के लिए टिकट बांटने का फैसला उनका हो और उसमें सिर्फ बड़ों का सुझाव लिया जा सकता है। अमर सिंह को पार्टी और परिवार से दूर रखा जाए। शिवपाल ने जिन युवा नेताओं को निकाला उन्हें फिर से बहाल किया जाए। तो ये 4 मांगे थी और ये 4 मांगे अखिलेश यादव ने रखी थी, जिसे उनके पिता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह ने नकार दिया। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। सीएम हाउस से शलभ मणि त्रिपाठी तो मुलायम सिंह के घर के बाहर मौजूद हैं अरुण सिंह। दोनों ही जगहों पर अहम बैठक जारी है। शलभ, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से शनिवार को जो मांगे मुख्यमंत्री की तरफ से और बेटे अखिलेश यादव की तरफ से रखी गई, पिता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें नकार दिया और जो काफी अहम मांगे थी। अब आगे क्या? सवाल यही है, अब आगे क्या? देखिए, साफ तौर पे ये कह सकते हैं कि तकनीकी तौर पर भले ही समाजवादी पार्टी आपको न टूटी हुई दिखाई दे रही हो, पर समाजवादी पार्टी टूट चुकी है। क्योंकि समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं, उन्होंने 24 तारीख में बैठक बुलाई। लेकिन उसके ठीक 24 घंटे पहले उनके बेटे यानी कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, उन्होंने एक बैठक बुला ली और वो बैठक चल रही है। उस बैठक में बड़ी तादाद में विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और कोशिश है एक तरीके से ये दिखाने की अखिलेश यादव की तरफ से कि बहुमत उनके साथ है। समाजवादी पार्टी में जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो उनके साथ हैं। और दूसरी तरफ एक मंथन चल रहा है, कोशिश चल रही है कि पार्टी को एक किया जाए, परिवार को एक किया जाए। कुछ लोग जरूर इस कवायद में जुटे हुए हैं, लेकिन जो चीजें होती जा रही हैं वो आप अगर सामने देखिए तो ऐसे में पार्टी बिल्कुल बिखरी हुई नजर आ रही है, 2 हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, और जो रार है वो लगातार बढ़ती जा रही है। सवाल यही है कि आज जो ये बैठकों का दौर है वो किस दिशा में जाता है और इन बैठकों से क्या निकलकर सामने आता है। आप दोनों ही लगातार बने रहिए, हम आपसे लगातार अपडेट लेंगे।